भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ते आसान होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले, इसलिए अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। लगे रहिए अपनी मेहनत की ओर और चलते रहिए आप हमारे चैनल के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेसमेंट लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे परसेंटेज। तो सबसे पहले हम उसका मीन्स समझ लेते हैं। तो इसकी स्पेलिंग होती है PERCENT, परसेंट। इट मीन्स प्रतिशत, ये इसकी हिंदी होती है। तो फ्रेंड्स, ये प्रति जो आया है ये कहां से आया है? ये आया है पर। इसको आप दो पार्ट्स में तोड़िए, पर और सेंट। पर का मीन्स होता है प्रति और सेंट से बनती है हमारी सेंचुरी। सेंचुरी मीन्स 100 और 100 को ही बोला गया है शत, यानी कि प्रतिशत, प्रति 100। इट मीन्स जो भी आपका नंबर होगा, जो भी आपकी संख्या होगी, वो प्रति 100 में मापी जाएगी, प्रति 100 में देखी जाएगी। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है 30%। यही इसका चिन्ह होता है परसेंट का, ऐसे करके और ये दो बिंदी लगा दी जाती है। इसको बोलते हैं हम प्रतिशत। जहां कहीं भी आपको ये चिन्ह दिखाई दे, इसका मतलब प्रतिशत की बात हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है। तो परसेंटेज को देखने के लिए हमें प्रति 100 में इसको देखना है। जो भी आपकी डिजिट होगी उसको हम 100 से कंपैरिजन करेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं 30%। 30% का मीन्स क्या है? 30 और परसेंट का मीन्स क्या बोला? प्रति 100। प्रति का मीन्स तो आप जानते ही होंगे, प्रति का मीन्स होता है अपॉन में, जो भी संख्या है उसके। जैसे कि प्रति सेकंड आपने देखा होगा, मीटर प्रति सेकंड, तो प्रति का मीन्स क्या होता है? उसके अपॉन में। इसी तरीके से 30% यानी कि 30 का प्रति 100। 20% इट मीन्स 20%। सेंट मीन्स 100, पर मीन्स अपॉन। 20%, 10%, 10 अपॉन 100। ये तो है कुछ इसका बेस कि हम परसेंटेज को पहचानेंगे कैसे। परसेंट, परसेंट मीन्स प्रतिशत, यानी कि उसके अपॉन में 100 होना कंपलसरी है। यहां पर हम मेन 100 को मानते हैं, इसी से ही सारी कैलकुलेशन हमारी मानी जाएगी और उसी से ही हम अपनी सारी कैलकुलेशंस को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने समझ लिया है कि परसेंटेज होता क्या है। अब इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनके थ्रू हम समझते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझ चुके हैं कि प्रतिशत होता क्या है और इसका जो शब्द है प्रतिशत, परसेंटेज, ये मैं आपको समझा चुकी हूं। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है। मान लीजिए कि 30% ऑफ 20, यानी कि 30% ऑफ 20। अब आप सोच रहे होंगे इस ऑफ का मीन्स क्या है? तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए 30% का 20 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता है, यानी कि 20 का 30%। ये होता है हमारा हिंदी में। इसी को हम इंग्लिश में इस तरीके से जानते हैं, 30% ऑफ 20। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जरा हम इसको देख लेते हैं कि 30% ऑफ 20 कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप 30% को लिखिए। 30% को कैसे लिखना है? 30%, 30% लिख दिया। ऑफ, ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। मैंने ये बोर्ड मास में समझाया है कि का और ऑफ, इन दोनों का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। जहां कहीं भी आपको का या ऑफ लिखा दिखाई दे, आप तुरंत मल्टीप्लाई का निशान लगा दीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑफ देखते ही आपने मल्टीप्लाई लगा दिया। अगली संख्या हमारी यहां 20 है। कुछ नहीं करना है, आपको इसे काटना है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, यानी कि 20 का 30% 6 होगा। आपका आंसर क्या आया? 6। अगेन अब हम कोई सेकेंड एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि 50% ऑफ 100, 100 का 50%। अब 100 का 50% कैसे निकालेंगे? 50% हो गया, यानी कि 50 अपॉन 100।
ऑफ को लिख दिया मल्टीप्लाई मिंटू 100। अब 100 से 100 कट जाएगा तो आपका आंसर आ चुका है 50। 100 का 50%, 50 आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से जो ये सवाल होते हैं कि इतने का इतने प्रतिशत, अब हम देखते हैं हिंदी में 20 का 30%। आप सोच रहे होंगे क्या इसमें कोई डिफरेंस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। देख लेते हैं हम 20 का 30%, तो 20 का मीन्स मल्टीप्लाई और 30%, यही तो करना था हमें। इसमें हमने थोड़ा सा अपोजिट किया था, ये इंग्लिश में था 30% ऑफ 20। जो लिखा हुआ है सेम उसी के पैटर्न पर चलिए, इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे 30% लिखा था, हमने 30% लिख दिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, 20 की जगह 20 लिख दिया। सेम यहाँ पर 20 का 30%, 20 की जगह 20 लिख दिया, का की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया और 30% की जगह हमने 30% लिख दिया। अब क्या है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आंसर आपका 6 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। आप भी अपनी कॉपी ले लीजिए और हम देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कैसे निकालते हैं। ये मैंने 4 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जल्दी से हम इसका प्रतिशत निकालेंगे। आप भी एक कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ ही यहाँ पर इसका प्रतिशत निकालिए। 50 का 10%, ये हमारा इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। तो 50 का 10%, 0 से 0, 0 से 0, आंसर आ गया आपका 5। ओके, अगला एग्जाम्पल है 30 का 20%, यानी कि 30 का 20%। तो आपने 30 लिख दिया, का की जगह मल्टीप्लाई और प्रतिशत को 20/100। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, आंसर आ गया आपका 6। ओके फ्रेंड्स, 40 का 50%, 40 इंटू 50, प्रतिशत की जगह 100 लगाना है। जहां कहीं भी आपको परसेंटेज का साइन दिखाई दे उसके डिवाइड में आप 100 लगा दीजिए बगैर कुछ सोचे समझे। परसेंट का मीन्स ही यही होता है 1/100। 40 इंटू 50/100, 0 से 0 कट जाएंगे, 4 5 जा 20, आंसर आ चुका है आपका 150 का 40%, यानी कि 150 इंटू 40/100, यही होगा। हम इसको काट लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 15 4 जा 60, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स, इन एग्जाम्पल के द्वारा हमने प्रैक्टिस कर ली है कि किसी भी संख्या का प्रतिशत उसका कितना प्रतिशत है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। 50 का 10%, 30 का 20%, ये कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व करके देख लिए हैं। इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, परसेंटेज का साइन हटा के आपको 1/100 लिखना है, बस इतना ही करना है। इस परसेंटेज का मीन्स ही यही होता है कि प्रति 100%। ओके फ्रेंड्स, इस बात को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूं कि जो माइंड में परसेंटेज से रिलेटेड बच्चे डरते हैं, माइंड में जो कंफ्यूजन्स होते हैं कि प्रतिशत के सवाल कैसे निकालेंगे, ये बहुत टफ टॉपिक होता है। हमसे परसेंटेज वाले नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? इसमें डरने की क्या बात है। प्रतिशत, जब भी कोई टॉपिक आपको टफ लगे उसके बेस को समझिए। अगर उसका बेस मजबूत हो जाएगा ना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं डरना है। अभी यूपी टेट की तारीख नजदीक आती जा रही है, आप अपनी मेहनत लगातार करते रहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हम बैठे हैं, हम आपको एक एक टॉपिक टू द पॉइंट समझाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आई हूं। जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जिन्हें ये लगता है कि मैथ कैसे सॉल्व होगा, ऐसे बच्चों तक प्लीज मेरी वीडियो पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे कि जिन बच्चों को इन वीडियोस की जरूरत है उन बच्चों के लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल साबित हो और उससे वो कुछ हेल्प लेकर अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बीच में स्किप कर दी तो एक छोटा सा भी पॉइंट आपसे मिस हो जाएगा। वो मिस हो गया तो हो सकता है कि आपको इसका बेस समझने में कोई मुश्किल आ जाए, वो नहीं आनी चाहिए। अब हम परसेंटेज तो निकालना सीख चुके हैं कि किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब इसके आगे हम एक टॉपिक और उसको सॉल्व करते हैं कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें और किसी भी भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलें। तो देख लेते हैं कि प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत उसको हम चेंज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं
कि चेंज इनटू परसेंटेज एंड चेंज इनटू फ्रैक्शन। हम किसी भी संख्या को जब परसेंटेज में दी हुई है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि भिन्न में कैसे बदलेंगे, और अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में दी है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो देख लेते हैं, यहां पर हम इसको दो कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। चेंज इनटू परसेंटेज यानी कि अगर आपकी कोई संख्या फ्रैक्शन में दी है, जैसे कि ये आपकी ये संख्या दी हुई है 2/5, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसके लिए आप इस रूल को याद कर लीजिए, जहां कहीं भी परसेंटेज में चेंज करना हो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जहां कहीं भी आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। इस वाले रूल को आप अपने माइंड में फीड कर लीजिए। जब भी कहीं परसेंटेज में चेंज करना हो तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही पड़ेगा, और जब आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। दो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। 2/5 एक संख्या है हमारी, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या बताया मैंने, मल्टीप्लाई इनटू 100। जल्दी से हम 2/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो क्या आएगा हमारा, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0, 2 दूनी 4 यानी कि 40%। आपका आंसर आ चुका है परसेंटेज में। 2/5 को आप 40% लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक अगला एग्जांपल देख के इसको देखते हैं कि कैसे परसेंटेज में चेंज करना है। ले लेते हैं 1/4, ये एक फ्रैक्शन है, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं देख लीजिए। इनटू 100 करना है आपको, कुछ नहीं, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 25%। आपका आंसर आ चुका है 25%, यानी कि 25%। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि कोई आपकी संख्या प्रतिशत में दी होगी, आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में बदलना है। मान लीजिए एक संख्या दी है 20%, इसको कैसे चेंज करेंगे। मैंने क्या बोला, जहां भी कहीं प्रतिशत लिखा दिखाई दे बट्टे में 100 कर दीजिए, यानी कि इनटू 1/100 कर दीजिए। हमने बट्टे में 100 कर दिया। यही रूल हमने ऊपर बताया हुआ है कि जब भी फ्रैक्शन में चेंज करना हो आपको डिवाइड बाय 100 करना होगा। सिंपल सा रूल है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर परसेंटेज आपको लानी है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाना है तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। तो 0 से 0 कट गया, 2 5 10, आपकी वैल्यू आ चुकी है 1/5। अगेन हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मान लीजिए आपने एक संख्या ले ली 40%, 40% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 40 और अपॉन में 100 कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 आपका आंसर आ चुका है। अब एक एक एग्जांपल हम इसका और ले लेते हैं, देख लेते हैं कि चेंज इनटू परसेंटेज एंड चेंज इनटू फ्रैक्शन इस तरीके के एग्जांपल से कि जल्दी से समझ में आ जाए और कुछ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चेंज इनटू परसेंटेज, मान लीजिए एक संख्या ले ली हमने 3/5, ये आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है, परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 जा 10, 0, 3 2 जा 6, यानी कि आपका आंसर आ चुका है 60%। अब यहाँ पर इसी को ही हम अपोजिट करके देख लेते हैं कि 60% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, 60 और अपॉन 100 कर दीजिए। यही तो बोला था मैंने, 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10, आंसर आ चुका है आपका 3/5। ये एग्जाम्पल मैंने दोनों सेम लिए थे, पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना था, फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना था। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे जरूरत नहीं है, आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने ये एग्जांपल्स बताए हैं, तो इनसे आपको कितना समझ में आया। और ये था हमारा वो मेथड जिसमें हम इसको चेंज करना सीखते हैं। अब तक हम 2 चीजें सीख चुके हैं, परसेंटेज होती क्या है, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, इनटू 1/100 करके हम परसेंटेज निकालते हैं। कहीं पर भी आपको परसेंटेज का साइन दिखाई दे, आपको इनटू 1/100 करना है, या बटे में 100 करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी चीज हमने क्या सीखी है, चेंज इनटू परसेंटेज एंड चेंज इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भिन्न में दिया है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करके।
परसेंटेज में दिया है तो बहुत सिंपल सा मेथड है, मैंने बताया है, अगर साइन दिखाई दे बटे में 100 कर दीजिए, वेरी सिंपल। तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने यहाँ पर एक टेबल लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक के थ्रू परसेंटेज को सॉल्व किया है, यानी कि जो हमारी जो शॉर्ट ट्रिक्स है परसेंटेज, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं जब आप एप्टीट्यूड टाइप वाला टेस्ट पेपर देते हैं, यानी कि कोई भी एग्जाम, जैसे कि यूपी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर इस तरीके के ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। कैसे? मान लीजिए जहां पर आपको परसेंटेज को सॉल्व करना है लेकिन आपको डायरेक्ट दिख रहा है क्वेश्चन में पूछा हुआ है 12.5%, उसको आप सिंपली, याद है आपको कि ये इसकी वैल्यू 1/8 है, आप उसको डायरेक्ट रख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको ये टेबल 1/1 से लेके 1/15 तक, इतनी मैक्सिमम तो बहुत सारी होती है 1/20 तक, 1/25 तक, बट इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वहां तक के लिए इतना लेवल काफी है। अगर आप इतने फ्रैक्शंस याद कर लेते हैं, 1/1 की वैल्यू 100%, 1/2 की वैल्यू 50%, ये कैसे आई है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिए। आपके माइंड में जैसे टेबल याद कर लेते हैं 2 का 3 का, अब आप ये कह रहे होंगे कि मैम टेबल याद करने से क्या बेनिफिट है, वो तो आपको भी पता है ना। जब हम किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, अगर हमें टेबल याद होती है तो उससे यही तो बेनिफिट होता है कि हम उसको तुरंत लिख देते हैं। सेम प्रोसीजर, यही चीज सेम है। अगर मैं आपको परसेंटेज निकालना तो सिखा चुकी हूँ बिल्कुल, लेकिन अगर आपको ये मेथड पता होगा, इस मेथड को आप अपनी कैलकुलेशन में यूज करेंगे, लेकिन उससे आपका टाइम बचेगा। यहां पर ये मेथड इसलिए यूजफुल है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ कि ये है क्या। एक्चुअल में 1/1 हमने अभी आपको कन्वर्ट करना सिखाया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। सेम चीज तो है यहाँ। 100% का मीन्स क्या होता है? 100/100 यानी कि 1 की वैल्यू है। अब 1 की वैल्यू तो 100% हो गई, 1/2 की वैल्यू क्या होगी? 50%। कैसे सॉल्व किया? मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, 1/2 में आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 2 5 10, 50, आपका आंसर आ गया 50%। नेक्स्ट फिर देख लीजिए 1/3 की वैल्यू होती है 33/1/3। इसको देखिए 1/3 इसका है मल्टीप्लाई, आप क्या करेंगे 100 से काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर बचेगा तो 33 सही 1/3 परसेंटेज आपका इससे निकल के आया है। तो ये सारे जो हमारे निकल के आए हैं परसेंटेज, ये सभी 100 से मल्टीप्लाई करके निकल के आए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो ये करना सिखा दिया है तो हमें याद करने की क्या जरूरत है। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, टेबल क्यों याद करते हैं? जो चीज आपको याद होगी आप उसको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, वही तो आपका टाइम सेव करेगा। इसलिए आपको याद करनी है कि जहां कहीं भी लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 25% है, आपको कहीं भी लिखा दिख गया 25%, इट मीन्स 1/4 यानी कि उसका 4th पार्ट, ये इसकी वैल्यू हुई 25%। 20% का मतलब क्या? 1/5। या फिर मान लीजिए ये नहीं दिया है, फ्रैक्शन में दिया है और वो आपसे पूछे कि ये इसका कितना परसेंटेज है, तो 1/5 की वैल्यू है 20%। 1/6 16 में 2/3%। 1/7 की वैल्यू 40, 2/7%। 1/8 की वैल्यू ये है 1/9, 1/10 की वैल्यू 10%। इसी तरीके से 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 एंड 1/15। मैंने आपको 1/15 तक की वैल्यू बताई है। इसमें से जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर मैं टिक लगा देती हूँ और वो आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो बच्चों सबसे ये तो बहुत इजी वाले हैं, ये तो आपको याद है ही है, जिसमें से 1/3 वाला, 1/8 वाला, 1/1/14, 9 वाला, 11 वाला, 7 और 6 और 12, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक ही 15 वाला, इसको तो आप याद कर ही लीजिए, बाकी इजी है, सभी याद कर सकते हैं। मैंने आपको छोटी ही लिखाई है, 1/15 तक ही है आपकी, ज्यादा नहीं है, केवल 15 ही आपको फ्रैक्शंस याद करने हैं कि उनकी वैल्यू
क्या होती है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो देखना इनका यूज कैसे होता है और कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी हम परसेंटेज का बेस पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन वैल्यूज को आप याद कर लीजिए, उससे आपको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आसानी होगी और आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे टिक लगाए हुए हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास इसको सेव कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि परसेंटेज से रिलेटेड अगला टॉपिक क्या है, परसेंटेज और किस तरीके से निकाली जाती है, हम उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है किसी एक राशि का दूसरी राशि में प्रतिशत, जो कि मैं आपको बता चुकी हूं कि जब हम किसी संख्या का किसी संख्या के बारे में प्रतिशत निकालते हैं, जैसे कि कोई एक राशि है और कोई दूसरी राशि है, 2 राशियां हैं, तो उनका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है आपकी जब स्कोर कार्ड यानी कि जब आपका रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो वहां पे परसेंटेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जो राशि है 400, मान लीजिए कि 400 में से आपको नंबर मिलने हैं, आपको नंबर मिले हैं 200, तो जो आपकी पहली राशि होगी यानी कि जो आपको मार्क्स मिले हैं 200 और जो आपकी दूसरी राशि है यानी कि 400 और इसके साथ आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो जो प्रतिशत आएगा ये फॉर्मूला उसी पे पेश है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी कि 25 दूनी 50%। इस तरीके से जब आपकी 2 संख्याएं दी हो, पहली राशि अपॉन दूसरी राशि गुणा 100, जब आप इस फॉर्मूले को सबसे ज्यादा आप परसेंटेज निकालने में यूज करते हैं जब आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं। डेली लाइफ में हमें सबसे ज्यादा यूज में आने वाला यही फॉर्मूला होता है। कोई भी 2 संख्याएं दी होती हैं और उसमें से जो परसेंटेज निकालना होता है जिस संख्या का और जो हमारी पूरी संख्या होती है उसमें से उसको निकालते हैं। तो जो आपकी बड़ी संख्या जिसमें से निकालना है वो नीचे रहती है, जिस संख्या का निकालना है वो ऊपर रहती है और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस रूल को हम अपने लाइफ लॉन्ग याद करेंगे और इसको याद रखते हुए हर जगह इसको यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये फॉर्मूला है, प्लीज आप इस फॉर्मूले को मत भूलिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको रफ कर देती हूँ और घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, आप इन फॉर्मूलेस को नोट कर लीजिए। इन्हीं के बेस्ड हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगी और 2-3 एग्जांपल के थ्रू हम इनको समझेंगे और उसके बाद जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा हो चुका है। सेकंड फॉर्मूला है किसी राशि में होने वाली वृद्धि या कमी को प्रतिशत के रूप में चेंज करें, यानी कि जब कोई एक राशि उसमें कुछ बढ़त हो या फिर उसमें कुछ कमी हो। फॉर एग्जांपल कि आपने एक साइकिल खरीदी, ठीक है, उस साइकिल में आपने जब उसको बेच दिया, मान लीजिए ये तो क्रय विक्रय मूल्य का हो गया, लेकिन इसका एग्जांपल लिख सकते हैं कोई एक राशि है, जैसे कि आपने साइकिल जो खरीदी 7,000 और जब आप उसमें वृद्धि कर दी यानी कि आपने उसको 8,000 का बेच दिया, तो उसमें जो प्रतिशत के रूप में उसकी जो वृद्धि हुई यानी कि उसकी जो कमी हुई उसको हम कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, इसको निकालने का तरीका देख लीजिए कि जब 2 राशियां आपके सामने राशि दी हो और उस राशि में अगर कोई वृद्धि हो गई है या कमी हो गई है तो उसको परसेंटेज के रूप में कैसे निकालेंगे कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई। वृद्धि को हम लाभ भी बोल सकते हैं, कमी को हम हानि भी बोल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आपका ये है, जो भी आपको कमी निकालनी हो या वृद्धि निकालनी हो तो जो भी आपकी वृद्धि या कमी आई है यानी कि आप उसको माइनस कर दीजिए। जो आपका रेट पहले हो उसके बाद अगर घटा है तो माइनस करके जो वैल्यू आई है वो रखनी है, और अगर आपका रेट बढ़ा है तो उसकी जो वैल्यू आई है बढ़ने के बाद दोनों के बीच की जो कितना बड़ा है वो डिफरेंस आपको यहाँ लिखना है। और यहाँ पर होगी आपकी प्रारंभिक राशि, जिस राशि में वृद्धि हुई है या जिस राशि में कमी हुई है उसका मल्टीप्लाई आपको 100 से कर देना है, आपका प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपना थर्ड फॉर्मूला। यदि किसी संख्या x में y% की कमी या वृद्धि हो, इस वाले फॉर्मूला में हमने परसेंटेज निकाला था और इस वाले फॉर्मूला में हमें परसेंटेज दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब हमें परसेंटेज दिया हुआ है अब हमें संख्या निकालनी है, अगर कमी होने वाली संख्या निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया साइकिल में कि अगर साइकिल के रेट में
जो आपकी साइकिल थी वो 7,000 की थी, अब वो 8,000 की गई है, इसमें वृद्धि हुई है ना। अब हमें क्या था, इस वाले फॉर्मूले में परसेंटेज निकालना था। यहाँ पर हमें 10% या 20% जो भी वृद्धि हुई है वो दी होगी। अब हमें संख्या निकालनी है, यानी कि जो 8,000 की जो साइकिल गई है वो हमें संख्या लानी है। अगर क्वेश्चन में कमी वाली संख्या आ रही है तो आप माइनस करेंगे 100 माइनस वाई अपॉन 100 इंटू एक्स। अगर संख्या में वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस वाई अपॉन 100 करके एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स आपकी वो संख्या है जिस संख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर आपको परसेंटेज निकालनी है और यहाँ पर आपको परसेंटेज दी होगी तो आपको संख्या निकालनी है। फ्रेंड्स, इन तीनों फॉर्मूलेस को आप अपने पास स्टोर करके रख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि ये आपके लिए यूजफुल हो सके। आप इन फॉर्मूलेस को यूज करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज से रिलेटेड ये तो बेसिक है, यानी कि किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना हो, किस संख्या से किस संख्या का परसेंटेज निकालना है, अगर आपको परसेंटेज दिया है तो आपको संख्या कैसे निकालनी है, ये तो है सिंपल से उसके लिए फॉर्मूले। आज मैंने आपको बताया था कि मैं आज की ये वीडियो परसेंटेज का बेसिक लेकर आई हूँ। इस वीडियो से आप परसेंटेज का बेसिक सीखेंगे। अब तक हमने क्या सीखा है कि परसेंटेज को निकालते कैसे हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालते कैसे हैं, ये सब चीजें हम सीख चुके हैं। और छोटे छोटे से मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखाए हैं, इनके बेस पे 2-3 क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व होंगे वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला लेके मैं आपको समझा रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं जब दो संख्याएं दी हैं और उसको आपको परसेंटेज निकालना है। मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था कि पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, पहली संख्या 4 5 का कितना प्रतिशत है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें पहली संख्या क्या है आपकी 4, हमने लिख लिया 4, और दूसरी संख्या आपकी क्या है 5, हमने लिख लिया 5, क्योंकि 5 का प्रतिशत पूछा है, इंटू 100 कर दिया। अब इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 0 4 दूनी 8, यानी कि आपका आगे आंसर 80%। जो 4 है वो 5 का कितना परसेंटेज है, 80%। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि 4 5 से कितना परसेंटेज कम है। जो सेकंड फॉर्मूला था उसमें हमें क्या निकालना था, परसेंटेज की वृद्धि या परसेंटेज की कमी। यहाँ पे क्या था, कितना परसेंटेज कम है, यानी कि हमें परसेंटेज कितना कम है वो निकालना है। तो सबसे पहले 4 5 से कितना कम है इसका डिफरेंस ले लीजिए, 5 - 4 इक्वल टू आ गया आपका 1, यानी कि 5 से 4 एक कम है। अब हमें इसका परसेंटेज लिखना है, तो 1 कितने में से लेना है, 5 में से, 1/5 इंटू 100, यानी कि आ गया आपका आंसर 20%। कितना परसेंट कम है, 20%। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, प्रतिशत की वृद्धि बराबर जो आपकी वृद्धि या कमी है, कमी हमने लिख दी 1, कमी कैसे आई थी, 5 में से 4 को माइनस कर दिया, बटे में जो प्रारंभिक राशि है जिसका हमें निकालना है, और इंटू 100, आंसर आ चुका है हमारा 20%। नेक्स्ट है हमारा 5 4 से कितना अधिक है। ये सेम क्वेश्चन है, हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, 5 4 से कितना अधिक है। अब ये देखिए कि जो 5 है वो 4 से कितना अधिक है, 5 में से 4 को माइनस कीजिए 1, जो आपका ये जो दोनों का डिफरेंस आया है वो कितना आया है आपका 1, यानी कि इसमें से हमें 1/4 किससे निकालना है, 4 से। यहाँ पे हमने 5 से निकाला था लेकिन यहाँ हमें 4 से निकालना है, 1/4 इंटू 100, इसको काट दीजिए, 4 2 जा 8, 25%, यानी कि 25% जो ये आंसर आया है आपका, वो आंसर आया है आपका प्रतिशत वृद्धि। यानी कि जो मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला बताया था, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, उनको कैसे निकालना है वो हम इस तरीके से निकालेंगे, और जब संख्या निकालनी है उनके रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आज हमने परसेंटेज का बेस समझ लिया है, इसका बेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लिए आपकी ये वीडियो सफिशिएंट है, एक परसेंटेज का बेस समझने के लिए ये वीडियो सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगी वो परसेंटेज से रिलेटेड कुछ बड़े फॉर्मूला और उनके बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। आज तो था जिन बच्चों को परसेंटेज बिल्कुल नहीं आता है, जिनको समझ में ही नहीं आता है कि परसेंटेज को निकालते कैसे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन पे बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो मेरी न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप इनको देखकर अपने एग्जाम की तैयारी
कर सकें। मेहनत करते रहिए और मेहनत से, लगन से आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू।